कार्रवाई आ रही है जी, धींगा मस्ती ढाके कोई कार्रवाई कहा है इसमें। मैं उमेश भाटी देवटा, पूर्व अध्यक्ष सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर। आज हमारे अधिवक्ता समाज सारा गौतम बुद्ध नगर से जब जानकारी हुई कि हमारे भाइयों के साथ किसी ऑर्डर की आड़ में अत्याचार हो रहा, हम सारे लोग यहाँ उपस्थित आए। एमपी का तो कराया काम है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अनंतपुर गांव के अंदर, जी हाँ, जो सूरज कुंड के पास और ये फरीदाबाद के उन अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच गांव में जगह जगह लोगों ने घर बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ऊंचाई के ऊपर कुछ घर थे एक परिवार का, जिन्होंने अपनी बात रखी है। पिछली वीडियो में मैंने शेयर की गाँव के लोगों की बात और इन परिवार के भी एक सज्जन की बात थी। लेकिन अब और भी कुछ लोग थे वहाँ पे परिवार के ही, उनसे बात और खास समर्थन में आए वकील लोग जो समर्थन में आए थे कि इस तरह की कार्रवाई कैसे हो सकती है। कोर्ट के आगे प्रॉपर तथ्य नहीं रखे गए हैं, क्योंकि बहुत सी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई है, तो ये वन विभाग वाली जो बात कही जा रही है किस तरीके से जायज़ है। तो बहुत सी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं रखने वाला हूँ। कुछ और भी परिवार के लोगों की जो कि काफ़ी मुखर होकर बोले हैं, उन्होंने राजनीति के ऊपर भी सवाल उठाए हैं और सारी चीज़ें, और वकील जो आए हुए हैं समर्थन में, उन लोगों की बात भी। लेकिन आप देखें रास्ता किस तरीके से, जब आप गांव से बाहर ऊपर, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है मकान, तो निकल के जाते हैं, तो ये मैं आपको कुछ रास्ता दिखा रहा हूँ। काफ़ी किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर तक का रास्ता है ये। अब इसकी भी बात बताई गई कि नेहरू जी के टाइम में यहाँ बनी थी कोई ये सड़कें, और किस तरीके से कितना पुराना है। सभी चीज़ों के ऊपर राय मैं रख चुका हूँ, और अब ये अंतिम वीडियो इस सीरीज़ का, वहाँ और भी जो परिवार के लोग हैं उनकी राय बात रखता हूँ, और आपके साथ साथ वहाँ का जो भी ये हाल है, जो बुलडोज़र एक्टिविटीज़ के बाद दिखाई दे रहा है, वो भी साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम जो बात कर रहे थे, उस बात में कुछ जो मुख्य बातें हैं उन्हीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें उनकी जो मुख्य जो हैं, मेन बात जो बोली गई थी इस कार्रवाई के ऊपर, उसको एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ थोड़ा सा, 1-1.5 मिनट। उसके बाद हम उन लोगों से, परिवार के और लोगों से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत आभार। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 3 मकान वहाँ भी है। तो कैसे, मतलब कोई कह रहे हैं क्या वन विभाग की जगह इस वजह से? नहीं, और वन विभाग की नहीं, हमारी मलकियत ज़मीन है ये। तो 39-40 से हम इसके मालिक हैं, पूरा गांव अनंतपुर मालिक है। अच्छा। और सब हिस्से के हिसाब मुताबिक हम लोगों को ये ज़मीनें मिली हुई हैं। हाँ। और हाई कोर्ट के आदेश, मान्य हाई कोर्ट के आदेश से हमें चकबंदी में ये ज़मीनें हाँ। किला नंबर दिए हुए हैं। हाँ। वो कागज़ हमारे पास है। हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, बिजली के बिल 80 से हैं। अच्छा। और हमारे पिताजी का जब यहाँ रियासत थी, तो उनका जो 1964 में नगर निगम आया था, तब से हाउस टैक्स यहाँ लगा हुआ है। 75-76 से हम हाउस टैक्स दे रहे हैं। फिर उसके बाद में हमारे तीनों भाइयों को अलग अलग से टैक्स आ रहा है। तो ये तो वन विभाग का तो एक ये था, 92 में एक 30 साल के लिए ना, वो वन विभाग अमेंडमेंट करके चुप करके सरकार ने, और 30 साल के लिए पेड़ लगाने के लिए ये ज़मीनों में हमने पेड़ लगा दिए। अच्छा। तो उसी का बहाना लेके ये वो कर, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो बहाना ले रहे हैं उसमें सिर्फ ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, हमने भी ऑर्डर पढ़ा है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जिसमें व्यवसाय हो रहा है, आप उसको हटाइए। गांव के जो मकानों में इन्होंने नोटिस दिए, जैसे हम गांव के हम तोड़ दिए, जैसे और डाम के हैं, क्योंकि अलग अलग ढानियों में हमारा गांव बसा हुआ है। अच्छा। शुरू से ही। और हमारा इतिहास 1305 में, हमारे जो पूर्वज हैं वो 1305 में भगेरी गाँव राजस्थान से आके यहाँ बसे। तो आप देख सकते हैं ये अरावली की पहाड़ियों के यहाँ जहाँ पर घर है, यहाँ से अगर मैं गांव का पूरा नज़ारा दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है घर का नज़ारा। और इधर ये इन लोगों के जो घर हैं जो ध्वस्त किए गए हैं, इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। और मैं आगे ले चलता हूँ आपको। देख सकते हैं अभी ये कुछ ऐसा है नज़ारा गांव का। और ये सब फरीदाबाद के फ्लैट नज़र आ रहे हैं दूर से, जिसके बीच में, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच, ये इस तरीके का जो पूरा एक तरह से बड़े ही लेविश टाइप, मतलब घर हैं, कोई बंगले हैं, बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच ऊंचाई पर। हमें भी काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में। देख सकते हैं। हाँ, राम राम जी। राम राम जी राम। कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई होगी बुलडोजर की, कब से हैं आप यहाँ पे? अपना परिचय दे दें, थोड़ा सा नाम बता दें।
नाम तो कन्नड़ है मेरा। हाँ जी, कब से हैं और कैसे कार्रवाई देख रहे हैं? क्या क्या कार्रवाई आ रही है जी, धींगा मस्ती ढागे, कोई कार्रवाई कहा है इसमें? किस चीज़ की कारण क्या बता रहे हैं? कुछ कारण ही नहीं, वन विभाग है। वन विभाग। हाँ, धिंगिन तो वन विभाग। कब और पूछ लो यहाँ। कब से रह रहे हैं आप वैसे? यहाँ तो बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ बहुत दिन। कितने ही करते? 4-5 करते सारे धारी? हाँ हाँ सारे ढा दिए। अच्छा। अभी आगे क्या आदेश दिया है? आगे क्या कह रहे हैं? मलबा हटाने कह रहे हो या? ना अभी मलबे की तो कोई नहीं आई, पर वैसे हाँ, बिल्कुल नहीं बनाएगा यहाँ कुछ। नहीं बनेगा ये बात है। हाँ आप भी कुछ बोलोगे? कैसे देख रहे हैं ये सब? मतलब इतना टाइम, कितना टाइम हो गया और अचानक कैसे, मतलब क्या कारण लग रहा है? ये बस कारण क्या है, ये अपना पर्सनल उसके उससे हुआ है। ये कह रहे हैं गांव में, मैं अभी निकलते हुए आ रहा हूँ पूछते पूछते, कह रहे हैं 6000 गांव को नोटिस है। नोटिस तो वो दे रखा है। नोटिस कहीं भी नोटिस ना है, सरकार के अंधेर कर दिए। तो कह रहे हैं कि अभी एमपी साहब भी गुजर हैं, गांव भी गुजरों का, ऐसे एमपी का तो कराया काम है ये। ऐसे कैसे? ऐसे ही ये एमपी का कराया हुआ काम है। वो कह रहे हैं वन विभाग की जगह। वन विभाग की कैसे? वन विभाग 1300 साल से बचे हुए हैं, पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी हर चीज़ है हमारे वहाँ से। 7-8 पीढ़ी होगी, पीढ़ी हमारी यहाँ पे होगी। तो एमपी साहब तो ये तीसरी बार माने, अब कैसे आई इनको नजर जब ये पर्सनल उसका वो है, उसने पर्सनल खड़ा होकर वहाँ तोड़वाई है। वो वहाँ से वो आपने देखी भी होगी, उनका पर्सनल रंजिश से टूटी है। पर्सनल रंजिश से टूटी। हाँ, ये उन्होंने उसका दिखाया वो। हाँ, ये पर्सनल चाहिए उसके द्वेष भावना। वो वहाँ जब उसके पास गए हैं, वो जो आश्वासन दे रहा है और पूरा गांव हमारा ये कह रहा है कि भाई वो ऐसा जो उनका नुकसान किया, उनका जो इस बात को छोड़ो, पहले तुम इसको रहने दो, उनकी बातें छोड़ो। जो वो कर रहे हैं, हमारी यहाँ बहन बेटी, उनके बाल पकड़ के वो निकालना, पुलिस ने इतना अत्याचार किया बहुत ज़्यादा। कोई कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ वो गांव का वहाँ वो दिखा के वो सारे वहाँ रोक कर यहाँ वो चढ़ा दी। उनको कब पेपर दिखाए, कोई पेपर देख के राजी नहीं है। पेपर वापिस ऐसे फेंक के मारे। आगे पेपर नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, किसी की कुछ सुनी नहीं। एक बार वो चले भी गए पेपर देख के भाई ये जायज़ है उसका, फिर वो रिटर्न वहाँ से कोई फ़ोन वोन आ गया, वो होगा काम। ये है। तो क्या आगे क्या आदेश, मतलब किस तरह की बात कह रहे हैं? आगे क्या कह रहे हैं? हटो, बिल्कुल खाली करो या नहीं? अभी किसी तरह की बात ना हो। वो सारा समाज आए, समाज को वो बुरा लगा जब वो ये रील जब ये यूट्यूब वीडियो जब चली गई, तो देश में, पूरे देश में, गुजर समाज में क्या पूरे देश में ये हुआ कि भाई ये कोई बांग्लादेशी और ये वो तो है ना, जब उन्हें भी इस तरीक़ा से नहीं निकालते। ये तो वासित, हाँ नहीं, उन्हें भी नहीं निकाल रहे ऐसे जैसे घर से वो निकाल दे। छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, एक 2 साल का, 3 साल का धूम में बैठा दिए। तो कह रहे हैं पैसे वालों का सरकार है, समाज गरीबों की नहीं सुनते यहाँ। तो ये नहीं, अरे उसकी कोई बात ना। आटे गूंदते हुए इनके पे वो पकड़ के उन्होंने ऐसा कौन बर्दाश्त कर ले, कौन कर लेंगे बताओ आप? अंग्रेजों ने भी इतना बड़ा वो अन्याय किया। ये तो कौम ही ऐसी, उनके तो वो पर्सनल उससे हुआ। उन्होंने खुद वो अभी यहाँ पंचायत हुई, सर्व समाज जो आया हमारा, उनमें उन्हें बताया, वो वहीं बैठा रहा, टेलीकास्ट देखता रहा एमपी, जब तक ये ना पूरी की पूरी होगी। उन्होंने कह दिया अगर आज ये ना गई तो उनका भी अपना ये फिर ये कामयाब नहीं होगी। किसने कहा? कृष्ण पाल ने। अच्छा, हाँ, ये तो भरी हमारी महापंचायत हुई है जो उसमें संडे को जो हुई है, उसमें सारे टेलीकास्ट वो चली है, वो उसमें सारा बताया जैसा भी इसने करा है। ये एक पर्सनल उसके उसमें हुआ, जबकि इसी घर में, इसी बिल्डिंग में, उनमें जब वो चुनाव लड़ा था हमारे, इन्होंने चाचा हर नहीं उनको उनके उसमें जैसे उनका वो किया, स्वागत करा। 1,51,000 रुपए दिया था, खाना खा के आए, सारे सब कुछ इन्हीं उन पे। ये अवैध, ये अब ये क्या, बस ये तो एक बहाना जो करके जी ये पार में ये हमारे दादा ले 7 पीढ़ी हो गए। नहीं मतलब मेरे दिमाग में ये कि तीसरी बार जीते हैं, लगातार तीसरी बार जीते। अब की कैसे दिमाग में आई? ये पहले भी तो मतलब क्या भाई ये सर, ये ऐसा गुजरों पे अटैक है बीजेपी सरकार का ही, हर जगह ही। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, कहीं भी चले जाओ, यूपी चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, इसके वही हो रहा। और गुजरों ने ही सबसे ज्यादा बीजेपी को वो किया। ये तो कह रहे हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम वाले काम आता है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम ना, गुजरों ने सबसे ज्यादा इनको वो दिया। हाँ, तो उन्हीं को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, ये किसी की सगी नहीं है, सरमाएदारों की है।
बीजेपी। काफ़ी नुकसान तो बहुत भयंकर हुआ है, इसमें किसी तरीके की कोई दो राय नहीं है। ये वकील लोग भी आए हैं आज, वकील आए हैं, उनसे भी थोड़ी बात कर लें। आओ जरा, कोई बोलेगा उनके साथ? तुम देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई है, और इस तरीके की मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिना किसी नोटिस के या ये बिल्कुल टाइम दिए बिना कुछ वकील लोग भी आए हुए हैं, एडवोकेट साहब, उनसे भी। हाँ जी सर, वही बोल थोड़ा कुछ आ जाओ वहाँ बोलेंगे। चलो मैं तब तक थोड़ा सा बना लूँ, आ रहा हूँ। तो देख सकते हैं अब कार्रवाई किस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। इतनी डैमेज जिस तरीके से किया गया, बता रहे हैं बिना नोटिस के, और पूरी की पूरी बिल्डिंग को ढा देना। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैं हूँ अनंगपुर गांव, जो फरीदाबाद में अरावली पहाड़ियों के बीच है, और ये इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है, आ गया जी थोड़ा डैमेज जिस तरह से किया गया है पूरी बिल्डिंग को, देख के ही समझ में आता है कि बिल्कुल किसी तरीके की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है। इतनी जो कार्रवाई हमने देखी छोटी छोटी झुग्गियों के ऊपर, इतने बड़े बड़े घरों के ऊपर कार्रवाई तो अभी तक दिखाई पड़ी नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हुई है, और पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। मैं उमेश भाटी देवटा, पूर्व अध्यक्ष सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर। आज हमारे अधिवक्ता समाज सारा गौतम बुद्ध नगर से जब जानकारी हुई कि हमारे भाइयों के साथ किसी ऑर्डर की आड़ में अत्याचार हो रहा, हम सारे लोग यहाँ उपस्थित आए। हमने यहाँ मुआयना किया। मुआयना करने के बाद अब हम इनसे चर्चा कर रहे हैं, उसके आगे की योजना बनाई जाएगी। योजना इतनी छोटी नहीं होगी कि आसानी से कोई आएगा तोड़ जाएगा, उसमें बड़े स्तर पर तैयारी करेंगे। देश लोकतांत्रिक है, एक एक जन की आवाज़ सुन के कोई काम किया जाएगा, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, या शासन प्रशासन की झूठी रिपोर्ट के आधार पर कोई ऑर्डर पास कराया हो, सब बिंदुओं पे किया जाएगा। युद्ध स्तर पे इस पे काम किया जाएगा। एक भी मकान तोड़ने नहीं दिया जाएगा, जो टूटा है उसका डैमेजेस के लिए क्लेम किया जाएगा। हम आज भी यहाँ रह रहे हैं, यहीं रहेंगे। 1500 आदमी इस घर पे भी टिकेंगे, जो टूटा उस पर भी टिकेंगे। सारे अधिवक्ता समाज से हैं, गौतम बुद्ध नगर से हैं। ये हमारे धीरेन्द्र भाटी जी पूर्व सचिव हैं, पूरी बार आई है, यहाँ बैठी है। यहाँ के जो अधिवक्ता है, आम जन है, सबसे संपर्क किया जाएगा, और उसके बाद सारी आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीछे हटने वाले के लिए आगे कदम नहीं उठाया है, ये जरूर संदेश दे देना हमारा। ये आपने कब सुना, और कब पहली बार आ रहे हैं आप लोग, या पहले भी आए हैं? ऐसा है, हमने दो दिन पहले ही सुना, उसी आधार पर बहुत लोग आ भी रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ही सुना हमने योजना बना के, लगभग सैकड़ों वकील हैं, 10-20 गाड़ी ये हैं, 50-60 गाड़ी पीछे हैं, जो जहाँ पे पंचायत चल रही है या गैदरिंग चल रही है वहाँ जाएंगे। तो सारे लोग जैसे ही जान के गए, पर बीच में हमारे दिमाग में आया जो लोग पीड़ित हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, जो बेघर कर दिए गए, कम से कम उनसे मिला तो जाए, उनका दर्द तो पूछा जाए। अब दर्द के लिए हम यहाँ बैठे हैं, फिर आगे की योजना है। मैं अभी गांव से होते हुए आ रहा हूँ, कह रहे हैं 6,000 गाँव घर वालों को नोटिस है गाँव में। जो भी नोटिस है उन सब नोटिसों पे काम किया जाएगा। देखिए, शासन प्रशासन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ पे ये पंचायत चली वहाँ बताई जाएंगी, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हम जैसे निकल के आए, हमें रास्ते में लाइट भी मिली, सीवर भी मिले, उसकी हमने वीडियो फुटेज ली, बल्ब भी लगे हुए हैं, नाली भी बनी हुई है, रास्ते बने हुए हैं। यदि आपका वातावरण का कोई मुद्दा है तो ये सुविधाएं तो शासन प्रशासन ने दी है। शासन प्रशासन हम लोगों को यहाँ रहने के लिए सारी सुविधा दे रहा है, और उसके बदले में कंज्यूम करा रहा है बिजली। क्या यहाँ पे जो लाइट चल रही है इसकी बिजली नहीं ले रहा शासन प्रशासन? यदि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाते तो ऑर्डर इस प्रकार का पास नहीं होता। आप लूटने के लिए तो जनता है, और अब आगे आग खड़े हो गए। वन विभाग जब कहाँ था, जब यहाँ बिजली कंज्यूम हो रही थी? हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो ये गर्दम गर्दा नहीं चलेगी। तो किस तरह के आगे के स्टेप क्या रहने वाले हैं आप लोग? बहुत भयंकर है, बता नहीं। आंदोलन बड़े स्तर का है, बड़े स्तर का है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे सभी वकील वगैरह तब पहुँचे हुए हैं और काफ़ी रोष में हैं, और सारी लीगल जो भी कार्रवाई है उसको करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे
तो दोस्तों मैंने गांव गाँव से चलते हुए गांव वालों के भी विचार और इन घर परिवार वालों के भी और साथ में समर्थन में आए अभिवक्ताओं की बातें आपके सामने रख दी हैं। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।